हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम गेटिंग टू नो प्लांट्स का सेकंड पार्ट है। बच्चों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने इस टॉपिक के ऊपर यानी हमने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज क्या होता है इन तीनों के अंतर के बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने जाना क्रीपर्स क्या होता है, क्लाइंबर्स क्या होता है, ये चीज़ हमने जाना। उसके बाद हमने स्टेम्स के बारे में हमने जानकारी लिया। ओके बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम यहाँ देखिए, यहाँ दिया होगा। ओके, यहाँ नया टॉपिक है हमारा 7.4 रूट। ओके, तो चलिए बिना देर किए लाइन बाय लाइन करके पढ़ते हैं और समझते हैं। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग दियर प्लांट्स करेक्टली? पहेली और बूझो वाई। बच्चों, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दे रखा है। अब आपको ये बताना है, ये जो लड़की है इनका नाम पहेली है और लड़के का नाम बूझो है। तो आपको ये बताना है कि दोनों में से सही से गमले में पानी कौन डाल रहा है, पहेली या फिर बूझो। तो ज़रा बताइए बच्चों, आप दोनों में से कि कौन सही से पानी डाल रही हैं। देखिए, ये जो बूझो हैं ये पत्तों के ऊपर पानी डाल रहे हैं, लेकिन जो पहेली है यह गमले के जो पौधे का जड़ है वहाँ पे ये पानी डाल रही हैं, वाटरिंग कर रही हैं। तो आई थिंक मेरे अनुसार ये जो पहेली है यही सही पानी डाल रही है, यानी पानी डालने का तरीका यही सही है। ओके, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल? यानी मिट्टी के अंदर पौधे का कौन सा भाग अंदर में दबा हुआ है? तो ऑफकोर्स बच्चों उसका जड़ है। ओके, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। हम एक्टिविटी पढ़ के आगे इसके जड़ जो है यानी उसके पार्ट प्लांट का उसके बारे में और जानकारी लेंगे। यू वुड रिक्वायर 2 pots, some soil, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। आपको जो चीज़ें चाहिए, आपको 2 पॉट्स चाहिए, जो अगर नहीं है तो 2 बर्तन भी चलेगा। कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए जिससे आप मिट्टी को खोद सके, ब्लेड चाहिए या फिर सीजर्स भी आप ले सकते हैं, और पानी चाहिए। ओके, दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स, यानी 4 से 5 विद्यार्थी चाहिए होगा इसको, इस एक्टिविटी को करने के लिए। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद द रूट्स। आपको 2 पौधे चाहिए। इसको एक काम कीजिए, आप अपने क्लासरूम के बाहर जाइए या फिर अपने घर से बाहर जाइए और 2 पौधों को जड़ से निकालिए। ओके, टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि उनके जो जड़ है वो निकलना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए या फिर कटना नहीं चाहिए। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। जो प्लांट 1 ए है, यानी 2 आपने जो पौधा लिया था, एक का नाम मेंशन कीजिए आप ए और दूसरे का कीजिए बी, जिस गमले में आप लगाएंगे। ओके, ए वाले को क्या करना है, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी। ओके, 2 पौधों को काम करना है, यानी इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, एक को ये पॉट ए में डालना है और दूसरे को बी में डालना है। लेकिन जो बी में डालेंगे तो पौधे को डालने से पहले इसका जो जड़ होगा उसको आप कट कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। वाटर देम रेगुलरली। दोनों को आप सही से पानी डालते रहें, बराबर डालते रहें। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। 1 सप्ताह के बाद आपको क्या करना है, उन दोनों को ऑब्जर्व करते हुए देखना है और आपको बताना है कि क्या दोनों पौधे ही स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली। दोनों पौधों को आप बराबर बराबर पानी डालते रहिए। बट वन इज विदाउट रूट्स, इजंट इट? ओके, लेकिन जो दूसरा गमला आपका होगा वह बिना जो दूसरा पौधा होगा बी नंबर का, वह बिना जड़ का होगा। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? क्या इस एक्टिविटी करने के बाद आपको यह समझ में आया कि जड़ का क्या वैल्यू होता है? लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। दूसरी एक्टिविटी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो जड़ होता है, रूट होता है, और उसका क्या फंक्शन होता है या क्या काम होता है। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर शीट्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन, वूल, कटोरी और बॉल एंड सम वाटर। आपको इस एक्टिविटी करने के लिए आपको चाहिए होगा चने का बीज हो सकता है, मेज हो सकता है, कॉटन चाहिए होगा, ओके,
कटोरी चाहिए होगा और कुछ पानी चाहिए होगा। टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। उसमें एक काम करना है, आप जो कॉटन है उसको गीला करके और उसमें डाल देना है कटोरी में। ओके। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अनदर। यानी एक में आपको क्या करना है, यानी कटोरी ए में आपको 3 से 4 दाना जो है चने का ले लेना है और दूसरे में एक सीड जो है मेज का वह दूसरे कटोरी में डालना है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकल वाटर एवरी डे। और दोनों को बराबर बराबर आप पानी डालते रहेंगे। अंटिल द स्प्रोट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स। कब तक डालते रहना है, जब तक कि उसके अंदर में अंकुरन न हो जाए, यानी उसमें जड़ न निकल जाए। आफ्टर अ वीक, ये आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें जड़ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो ऊपर आपको कलीन बर्ड यानी नजर आएगा। ओके। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन। जब वे बड़े हो जाए तो उनको आप कॉटन से अलग करने की कोशिश कीजिए, जो आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे 7.15 फिगर में दे रखा है, यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कॉटन। ओके। वॉज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। क्या ये आपको कॉटन से अलग आप कर पा रहे हैं इन बीजों को, जो भी अंकुरित हो गया है या स्प्रोट्स निकल गया है? अगर नहीं तो क्यों? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल, राइट। यानी जब आपने एक्टिविटी 6 को किया था और उसके बाद जब आप प्लांट को निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वो बहुत ही इजीली नहीं निकल पा रहा था मिट्टी से। ऐसा क्यों? ओके। वी डग देम आउट। हमने क्या किया, उसको खोद के निकाला। फिर क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली टू द सोइल। क्योंकि जो जड़ होता है वह मिट्टी को मजबूती तरीके से पकड़ के रखता है और प्लांट को सीधा रखता है। दे एंकर द प्लांट टू द सोइल। ओके। एंकर मीन्स यहाँ होल्ड करके रखना, यानी सीधा करके उसको पकड़ के रखना। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। अभी आपने देखा होगा कि अलग अलग पौधे के अलग अलग स्टेम्स होते हैं और पत्तियां होती हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी। कहने का क्या मतलब कि जो रूट होता है, क्या उनके अंदर भी वैरायटी होता है? जितने भी तरह तरह के पौधे होते हैं उन सभी का जड़ एक जैसा ही होता है या फिर अलग अलग होता है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर 7.16 A and B carefully. Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16? बेटा यहाँ पे देखो 7.16 यहाँ पे दिया हुआ है। क्या इनका जो जड़ है, जड़ का जो स्ट्रक्चर है वह एक्टिविटी 6 की तरह क्या आपको दिखाई दे रहा है? ओके। ए में दे रखा है और दो इन फिगर 7.16 बी। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट। यानी जैसा मेज प्लांट का यानी मक्के का जड़ जिस तरह से है, क्या उसी तरह चने का भी जड़ आपको दिखाई दे रहा है? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। यानी जब आपने उसको ऑब्जर्व किया दोनों पौधे को, यानी उनके जड़ों को, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर। क्या लगता है आपको इन दोनों में क्या समानता आ रहा है? क्या आपको इक्वलिटी नज़र आ रही है जड़ों के बारे में? ओके। क्या ये दोनों सिमिलर है? इन वॉट वे आर दे डिफरेंट। अगर सिमिलर नहीं है तो क्या अंतर है इसमें? देयर सेम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स इजंट इट। यानी आपको अलग अलग दो तरह के जड़ दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा है? देखिए, आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स। क्या और भी दूसरे तरह के जड़ होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड। आपको बाहर जाना है और करना क्या है? वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। जो कि बहुत सारे जंगली पौधे भी आपको दिखाई देंगे। डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सोइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। उनको काम कीजिए, जड़ से कबारिए और उसमें जो मिट्टी लगा होगा उसको पानी से अच्छे से वॉश कीजिए, धो लीजिए और उसके बाद उसको ऑब्जर्व कीजिए उनके रूट के बारे में कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है। डू यू फाइंड दैट ऑल देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17 ए और एज इन फिगर 7.17 बी। ओके। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे ये देखिए बी नंबर में कितने सारे आपको यहाँ पे ब्रांचेस नज़र आ रहे होंगे जड़ों में। वहीं ए में देखिएगा तो आपको सिंगल तरह का ही एक रूट दिखाई दे रहा होगा। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। For roots of the kind shown in figure 7.17a, the main roots is called tape root.
ओके बच्चों, तो ये जो जड़ आपको दिखाई दे रहा है जो सिंगल ही नीचे की ओर जाता है इसे हम टेप रूट कहते हैं। और जो बी वाला है इस तरह से जो आपको ढेर सारा गुच्छे में नज़र आएंगे, इस तरह का जो भी जड़ होगा उसको हम फाइब्रस रूट कहेंगे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, टेप रूट आपने पढ़ा, द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। ओके, यानी ए में जो आपने देखा ये बीच वाला जो डंडी होता है, जड़ होता है, इसको हम टेप रूट्स कहते हैं। और साइड साइड से जो आपको थोड़े थोड़े जो बाल तरह के दिखाई दे रहे होंगे इसको हम लेटरल रूट्स कहेंगे। अब आते हैं पिक्चर नंबर बी में, यानी इसमें क्या दे रखा है, प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन in figure 7.17b do not have a main root, all roots seem similar and these are called fibrous root। यानी इसका कोई मेन रूट नहीं होता है, ढेर सारे आपको गुच्छे की तरह दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह के जड़ वाले पौधों को या जड़ को हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स। आपने जो भी पौधे कबाड़ा जड़ सहित उसको आप दो कैटेगरी में बांट लीजिए, दो ग्रुपों में बांट लीजिए। एक ग्रुप आपका ए रहेगा और दूसरे ग्रुप को बी लिख देंगे। ओके, इन ग्रुप ए पुट दोज डैट हैव टेप रूट्स एंड इन ग्रुप बी दोज डैट हैव फाइब्रस रूट। ओके, यानी वहाँ आप मेंशन कर दीजिए जो ए वाला होगा, यानी जिसमें सिंगल रूट आपको दिखाई देगा उसको आप टेप रूट कहेंगे, और जिसमें ढेर सारे बाल जैसा नजर आएगा उसको आप फाइब्रस रूट्स कहेंगे। Look at the leaves of the plant in group A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for a plant group B? यानी आपको किस तरह का वेनेशन इनके पत्तियों में नज़र आ रहा होगा। यानी ये जो टेप रूट वाला पौधा है और फाइब्रस रूट वाला पौधा है, इनके पत्तियों में किस तरह का वेनेशन आपको दिखाई दे रहा है। यानी इस तरह के वेनेशन को आप क्या कहेंगे और इस तरह के वेनेशन को आप क्या कहेंगे, ज़रा याद कीजिए। इसे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, यानी पहला वाला जो इसका पार्ट था उसमें हमने देखा था। देखिए आपको मैं यहाँ कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए इस तरह के जो ये जो ए नंबर का जो पत्ता है यानी पीपल का जो पत्ता है, इस तरह के वेनेशन को हम लीफ वेनेशन कहते हैं। और बी वाला यानी जो पैरेलल होता है वेनेशन, इसके जो वेन्स होते हैं उनसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ओके बच्चों, अभी आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है। Do you notice that leaf venation and the type of roots in a plant are related इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। ओके, यानी ये किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, यानी जो टेप रूट हैं और फाइब्रस रूट है इनके वेनेशन में भी अंतर आ जाता है। ओके बच्चों, यानी जो टेप रूट होगा उसमें हम जो वेनेशन बात कर रहे थे वो वेनेशन हो जाएगा, बी वाले में हम पैरेलल वेनेशन पढ़ रहे थे। ओके, आगे देखते हैं इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ सम प्लांट यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। ओके, तो अब आपको इसके अनुसार बताना है। आपको कुछ यहाँ पे पौधा अपने अनुसार जो बाहर से आपने ऑब्जर्व किया था, कबाड़ के लाया था निकाल कर, उसको यहाँ प्लांट का नाम लिख देंगे। दो आपको लिखने हैं। ओके, और टेप रूट का लिखना है और फाइब्रस रूट का लिखना है। यहाँ प्लांट का नाम लिख देंगे। यहाँ जो उनके पत्तियों का जो वेनेशन बना होगा, यानी ऊपर अभी जस्ट मैंने आपको पीपल की तरह जो बताया था, जो उनको वेन्स दिखाई दे रहे होंगे जिनका बीच में एक मिड रिब होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो बच्चों उसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं। और जो फाइब्रस रूट्स वाले पौधे होंगे उसे हम पैरेलल वेनेशन कहेंगे। अब यहाँ रूट्स का टाइप लिख देना है। तो जो लीफ वेनेशन होगा उसे हम टेप रूट कहेंगे और जो पैरेलल वेनेशन होगा उसे हम फाइब्रस रूट कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी हैव लर्न डैट रूट्स ऑब्जर्व। हमने यह भी पढ़ा कि जो रूट्स होते हैं वह मिनरल्स को और पानी को ऑब्जर्व करते हैं। ओके बच्चों, इससे पहले वाला जो वीडियो था फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने मेंशन इस चीज़ को करके रखा था। क्या हमने मेंशन किया था कि बच्चों जो पौधे में, किसी भी पौधे में या किसी भी पेड़ में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। तो जो फ्लोएम होता है बच्चों, वो पत्तों में जब फूड प्रिपेयर्ड हो जाता है तो पेड़ों के सभी भागों में वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वहीं अगर हम जाइलम की बात करें तो जड़ से वो पानी को और मिनरल्स को ऑब्जर्व करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं।
ओके यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वी हैव लर्न दैट रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड द स्टेम कंडक्ट द टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, इसके कहने का मतलब वही है जो मैंने अभी जस्ट कहा। द लीव्स प्रिपेयर फूड, पत्ते जो होते हैं अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, जिसे आप शायद जानते भी होंगे कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जो कि सनलाइट की मौजूदगी में ये किया जाता है, प्रेजेंट में किया जाता है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड is stored in different parts of the plant. We eat some of these as roots. उन्हीं में से कुछ पौधों को हम, जो पौधे अपने भोजन को, अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कैरेट, तो कैरेट क्या है, एक तरह का जड़ होता है जो कि वह अपना फूड को वहाँ पे स्टोर करके रखता है। सॉरी, रेडिश हो सकता है, स्वीट पोटैटो हो सकता है, टर्निप हो सकता है और टेपियोका होगा। ओके, वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। हम वैसे बहुत सारे पौधे का भाग खाते हैं जिसमें फूड स्टोर्ड रहता है। इसमें बच्चों एक पोटैटो भी एग्जाम्पल दे सकता था। डू यू एग्री डैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे अ ट्रैफिक। आपको क्या लगता है कि जो स्टेम होता है वह दो तरह का काम करता है, जैसे आपने सड़कों में देखा होगा टू वे जो सड़क होता है, रोड होता है, ठीक उसी प्रकार। राइट द नेम ऑफ मटेरियल डैट गोज अप इन द स्टेम एंड डैट विच कम्स डाउन। अब दोनों मटेरियल का नाम लिखिए जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है और ऊपर से नीचे की ओर आता है। कहने का मतलब कि जड़ से होते हुए पत्तियों में जाता है, पत्तियों से होते हुए जड़ तक आता है या पूरे भागों में जाता है पेड़ का। ओके, देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर बना रखा है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। हम नेक्स्ट सेक्शन में फ्लावर के अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में, ढांचे के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है 7.5 फ्लावर। ओके, यानी फूल। यू आर शॉन 3 ब्रांचेस ऑफ द रोज इन फिगर 7.19 ए बी एंड सी। विच वन विल यू हैव द बेस्ट रिकॉग्नाइज द प्लांट। अब आपको यहाँ 3 पौधे आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। पिक्चर ए में आपको सिर्फ आपको डंडी दिखाई दे रहा होगा जिसमें छोटे छोटे बर्ड लगे हुए हैं। बी में आपको उसके बाद कुछ पत्ते नजर आ रहे होंगे और सी में आपको फ्लावर नजर आ रहा होगा, जिसके बाद आप इस पौधे को पहचान पा रहे हैं कि हाँ यह गुलाब का पौधा है, रोज प्लांट है। ओके, विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 सी। ओके, यानी जो सी नंबर का है आप उसी से पहचान पा रहे हैं। और ऑल फ्लावर्स कलरफुल, क्या सभी फ्लावर कलरफुल है। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन अ ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा। क्या आप इन सभी चीज़ों में फ्लावर देख रखे हैं। आर दोज ब्राइट कलर, क्या उन सभी के जो फूल होते हैं वो ब्राइटली होते हैं। लेटेस्ट स्टडी ऑफ फ्यू फ्लावर्स, तो इन्हीं में से कुछ फूलों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी। जब हम पढ़ने के लिए किसी फूल का चूज करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, यानी मैरीगोल्ड को छोड़कर। ओके, तो इस तरह से आपको चीज़ें यहाँ कुछ दी हुई है, यानी जो फूलों को छोड़कर, कुछ फूलों को छोड़कर। एक्टिविटी 10 को पढ़ लेते हैं बच्चों, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करेंगे। वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड, हमें अब एक बर्ड लगा हुआ ब्रांच चाहिए, एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच। ओके, आपको एक फूल ऐसा चाहिए जो सिर्फ अभी कली ही हो, बर्ड हो, और दूसरा खिला हुआ आपको फ्रेश फ्लावर चाहिए। ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा का हो सकता है, चाइना हो सकता है, रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर। ओके, ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। आपको इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए इन चीज़ों को चाहिए। ओके, आपको क्या चाहिए, एक ब्लेड चाहिए होगा, ग्लास स्लाइड चाहिए या फिर शीट ऑफ पेपर चलेगा, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए और थोड़ा पानी चाहिए। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। बच्चों देख लेते हैं 7.20 कहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये आपका बर्ड है और ये फ्लावर है, और दोनों को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो देख लीजिए ये जो साइड में ये ग्रीन कलर का है इसे हम सेपल्स कहते हैं, और जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम पेटल्स कह रहे हैं। तो चलिए हमने फूलों को तो अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दीज आर द पेटल्स। ओके, ये क्या है, ये पेटल्स है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर के, जो यानी जो गेट का काम करता है, क्लोज का काम करता है। डिफरेंट फ्लावर्स है, पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। अलग अलग फूलों का जो पेटल्स होता है वो अलग अलग रंगों का होता है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज बर्ड। आपको क्या लगता है कि ये जो पेटल्स है यह बर्ड के अंदर छिपा हुआ रहता है। विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट
पार्ट इन अ बर्ड, जो कि उसका बहुत ही प्रोमिनेंट भाग होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? आपको क्या लगता है ये पत्तियों से ही मिलकर क्या इनका स्ट्रक्चर बना होता है? दे आर कॉल्ड सेपल्स, इनसे हम सेपल्स कहते हैं। ओके बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल, एक फूल लेना है और दोनों में जो पेटल्स है और सेपल्स है उसको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये सेपल्स क्या होता है और पेटल्स क्या होता है। यानी जो मेन फूल का पार्ट होता है, अंदर वाली जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसे हम पेटल्स कहते हैं, और जो इनको एक क्लोज करने का काम करता है ग्रीन कलर का, उसे हम सेपल्स कह रहे हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? अब आप जो आपने फूल लिया, जो कली लिया, उसमें आपको काउंट करके बताना है कि उसमें कितने सेपल्स हैं। आर दे ज्वाइंट टुगेदर, क्या सभी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, उनके कलर क्या हैं, पेटल्स के और सेपल्स के? हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर है, फ्लावर्स के पास पेटल्स कितने हैं? आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग हैं? डू द फ्लावर्स विथ ज्वाइंट। ओके बच्चों, इसको तो हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। बच्चों जो भी आपने अभी तक सीखा उसको आप एक 7.3 टेबल में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर दे आर प्लांट्स विद अ फ्लावर, फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर। ओके, टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कलरफुली। अब जो भी आपने फूलों को ऑब्जर्व किया उसको अगर अभी भी आपके पास है तो उसको अच्छे से क्लियरली आप उसको जो उसके अंदरूनी भाग है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यू हैव टू कट इट ओपन, अब उसको ओपन करने के लिए कट कीजिए। इफ़ इट्स अ पेटल्स आर ज्वाइंट, अगर उनके पेटल्स ज्वाइंट है तो उसको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आप कट करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर। ओके, आप धतूरा का फूल ले सकते हैं, उसको कट करने की कोशिश कीजिए। द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड स्प्रेड आउट सो डैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। उसको कटने करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए 7.21 में क्या दे रखा है फिगर में। 7.21 बच्चों हमारा कहाँ गया? अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में हमें मिलेगा तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका फ्लावर है। ओके, जब आप ये जो धतूरा होता है ये खिलने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी अदर पार्ट्स, अब आपको सेपल्स और पेटल्स को रिमूव कर देना है उसके अंदर वाले भाग को देखने के लिए। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, कंपेयर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टामिन्स एंड द पिस्टिल। अब आपको दोनों उसमें ऑब्जर्व करना है कि स्टामिन्स कौन होता है और पिस्टिल कौन होता है। जब तक कि बच्चों आप उस फूल को नहीं कट करेंगे तब तक आपको ये दोनों चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, समझ में नहीं आएंगी अगर वो बर्ड होगा तो। लुक एट फिगर 7.23, बच्चों यहाँ पे फिगर्स यहाँ दे रखा है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए बच्चों, ये जो ऊपर वाला भाग होता है येलो कलर का उसे हम एंथर कहते हैं और बीच वाली डंडी को हम फिलामेंट कहते हैं जो कि क्रीम कलर का होता है। ये हल्का पीला होता है इसलिए हम इसे क्रीम कलर कह रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टामिन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। इससे यह समझ में आता है कि अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइप के स्टामिन्स होते हैं। कैन यू रिकोगनाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टामिन्स इन योर फ्लावर, क्या आप अपने फूलों में दो तरह के जो स्टामिन्स है उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान पाएंगे? हाउ मैनी स्टामिन्स आर देयर इन योर फ्लावर, आपके क्या लगता है आपके जो फ्लावर में स्टामिन्स है वो कितने तरीके का है, कितने सारे हैं? ड्रो वन स्टामिन एंड लेबल इट्स अ पार्ट, इसको एक काम कीजिए, उसको आप पहचानने के बाद अपने नोटबुक में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और उनके नाम मेंशन कीजिए जो उनके पार्ट्स हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 7.22 फ्लावर बना हुआ है। ये जो अंदर में आप जो इनकी डंडी देख पा रहे होंगे इसे हम स्टामिन्स कह रहे हैं। ओके, और ये जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम एंथर कहेंगे। बच्चों स्टामिन्स का ही जो पार्ट होता है उसे हम एंथर कहते हैं। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यानी ऊपर वाले भाग को हम एंथर कहते हैं और डंडी वाला जो भाग होता है जो हल्का क्रीम कलर का होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। और ये जो आपका जो पिस्टिल है ये देखिए ग्रीन कलर का होगा। आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या लिखा हुआ है।
द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। ओके, जो उसके अंदर वाले भाग को हम पिस्टिल कह रहे हैं। आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पिस्टिल होता है। ये जो अंदर में एक सीधा एक बीच सेंटर में होता है, उसे हम, जो ग्रीन कलर का होता है, उसे हम पिस्टिल कह रहे हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट्स अ कम्प्लीटली, अगर आप उसको अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो उसके जो स्टामिन्स है उसको आप निकालने की कोशिश कीजिए। रिमूव द रिमेनिंग स्टामिन्स, यानी जो भी बचे हुए स्टामिन्स है उसको निकाल के कोशिश कीजिए तो आपको दिखाई दे देगा। ओके, कि पिस्टिल क्या होता है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। जो भी आपने निकाल के कोशिश किया उसको देखने की, समझने की कोशिश कीजिए जिस तरीके से फिगर 7.24 में दिखाया गया है। ये देखिए, एक यह पिस्टिल का भाग है, ये सेंटर वाले को हम ओवरी कहते हैं, और बीच में जो सेंटर वाला भाग होता है उसे हम स्टाइल कहते हैं, और सबसे टॉप मोस्ट में जो रहता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। जो भी आपका फ्लावर है उसको ऑब्जर्व करने के बाद अपने नोटबुक पर उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, ड्रॉ कीजिए। एक्टिविटी 11 पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अभी हम ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। 7.24 में जो अभी पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड द स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, यानी जो पिस्टिल होता है, यह पिस्टिल के लोअर भाग वाला जो हिस्सा होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। ओके बच्चों, वी विल कट दिस पार्ट्स ऑफ द स्टडी डैट वॉट इज इनसाइड। इसको हम कट करके अब कोशिश करेंगे पढ़ने की। लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। हम 7.25 जो फिगर दे रखा है इसको हम दो भागों में काटेंगे और इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे पढ़ने के लिए। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। ये पिक्चर आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, देखिए किस तरह से कट कर रहा है। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25। आप दो तरीकों से कट करने की कोशिश कीजिए जिस तरह से इसमें दिखाया गया है। एक तो तिरछा काटना है और एक सीधा ब्लेड को रख के काटना है। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, ओके, कोशिश करना है कि यह सूखे नहीं, यानी सूखने से पहले ही। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। जो भी आपने काटा उसके ऊपर कुछ पानी के बूंदों को डालिए। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तब तक के लिए आप ये फिगर को समझिए कि देखिए क्या दिया हुआ है। अंदर के जो इस तरह का भाग बना होगा उसे हम ओव्यूल्स कहते हैं, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। आपको लेंस की सहायता से आपको ओवरी के अंदर वाले भागों को अच्छे से ध्यान से देखना है। फिगर 7.26 हम बाद में देख लेंगे। देखते हैं अभी हाँ देखिए, इसको यहाँ पे देखने के लिए कह रहा था। ओके बच्चों, अब देखते हैं। डू यू सी सम स्मॉल बीड्स लाइक ए स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। आपने इनसाइड यानी ओवरी के अंदर में आपने देखा क्या दिखाई दे रहा है, बीड टाइप का कुछ आपको स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दिया, जालीनुमा। ये देखिए यहाँ पे इसको बीड कहा जा रहा है, इसी को आपको अभी देखने के लिए इस चैप्टर में कहा जा रहा है। यह क्या है, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, तो इसी को हम ओव्यूल्स कहते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अभी आपने जो ओवरी के अंदर वाले भाग को ओव्यूल के देखा उसको आपको अब नोटबुक में ड्रॉ करने को कहा जा रहा है। Try to find out the names of so many flowers as you can by asking the gardener or any other person। दूसरे व्यक्तियों की सहायता से या अगर कोई आपके घर के आसपास कोई माली है तो उससे भी जानकारी लेकर अलग अलग फूलों के बारे में आप जानकारी लेकर लिख सकते हैं। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। आप कोशिश कीजिए जितना आपको ज़रूरत है उतना ही फूल को लेना है, तोड़कर बर्बाद नहीं करना है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फील्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी टेबल 7.3 के आधार पर कुछ क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल। क्या सभी तरह के फूलों में ये चीज़ें होती हैं, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेंस एंड पिस्टल। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज। क्या एक से ज़्यादा इन अलग अलग फूलों में नहीं होता है। आर देयर फ्लावर विच हैव पार्ट्स ऑफ अदर देन दीज। ओके, डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल। क्या कुछ
कुछ आपको ऐसे भी कुछ फ्लावर नज़र आए जिसमें सेपल्स और पेटल्स आपको मिले ही ना, आपको पता ही ना चले? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टामिन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? क्या आपको ये भी पता चला कि पेटल्स से स्टामिन की संख्या अलग अलग है? डू यू नो एग्री? ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है? डू यू नाउ एग्री? अब आप सहमति जताएंगे, यानी अभी आप हमारी बातों से एग्री करेंगे। किसके लिए? डेट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम, यानी सभी तरह के फूलों को अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, एक जैसा नहीं होता है। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन्स एंड पिस्टल में ऑल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, यानी अलग अलग फूलों में ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, रंग रूप में हो सकता है, संख्या में हो सकता है, यानी काउंटिंग में भी हो सकता है। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी absent एट टाइम्स, हो सकता है किसी समय उन चीज़ों में यह इस तरह की चीज़ें हो ही ना। वी हैव स्टडी सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। अभी तक हमने यह पढ़ा कुछ पौधों के पत्तियों के बारे में, उनके स्टेम्स के बारे में और रूट के बारे में अभी हमने जानकारी लिया। वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, हमने अलग अलग फूलों के स्ट्रक्चर के बारे में भी जाना। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन हायर क्लास। बच्चों, इन फूलों का और क्या यूज है इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लास, हम फ्रूटों के बारे में भी हायर क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके बच्चों, यहाँ कीवर्ड्स को जान लेते हैं क्या क्या होता है। क्लाइंबर्स बच्चों वह पौधा होता है जो किसी सहारे का ज़रूरत होता है, किसी अलग से सपोर्ट की ज़रूरत होता है, वो डंडी हो सकता है या फिर रस्सी हो सकता है, तो उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंब का मतलब ये होता है चढ़ के फरने वाला। ओके, क्लाइंब मतलब चढ़ने के लिए। कंडक्ट मतलब जो कंडक्टर करता है। क्रीपर्स बच्चों जो जमीन में फैल कर अपने फलों को देता है उसे हम क्रीपर्स कहते हैं। फाइब्रस रूट्स, यानी फाइब्रस जो ढेर सारे गुच्छों में जिसका एक मेन रूट नहीं होता है उसे हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। और फाइब्रस रूट में बच्चों जो लीफ का डिजाइन होता है वह पैरेलल वेनेशन होता है। बच्चों, हर्ब्स क्या होता है ये आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होता है और अपने हाइट में काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। लेमिना क्या होता है बच्चों, ये भी आपने जाना। लेटरल रूट्स क्या होता है ये भी आपने जाना। मिड रिब, ओव्यूल, ये सब बच्चों आपने जान रखा है। ओके बच्चों, अगर किसी भी टॉपिक में आपको कीवर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमारे इस चैप्टर के दोनों वीडियो को देखिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर में, ओके, किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।